सबके हृदय में परमात्मा का निवास और प्रभाव है, लेकिन बहुत कम लोगों के हृदय में परमात्मा के लिए भाव है। और ऐसा मैंने क्यों कहा, वो हम एक छोटी सी कहानी के द्वारा जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रियाशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर और मॉर्निंग मंत्र के इस सेक्शन में। पॉजिटिविटी का डेली डोज लगना ज़रूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र। एक भक्त की कहानी। प्रतिदिन हर सुबह मंदिर जाते थे और जब भीड़ नहीं होती थी, लोग नहीं आते थे, तो एकांत में चुपचाप रहते थे। लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती थी, जोर जोर से जयकारे लगाने लगते थे, जोर जोर से भजन गाने लगते, कीर्तन गाने लगते। लोगों को लगता कि बड़ी कमाल की भक्ति कर रहे हैं, तो लोग जो है उनका सम्मान करने लगे। धीरे धीरे भगत जी कह करके उन्हें बुलाने लगे। उनको बड़ा अच्छा लगता। तो जैसे ही भीड़ बनने लगती थी, और ज़ोर से गाने लगते थे और ज़ोर से जयकारे लगाने लगते थे, पूरा माहौल बना के रखते थे। महीने बीतते चले जा रहे थे। चतुर्मास का समय आया तो एक महात्मा जी वहाँ मंदिर में आके रहने लगे। उन्होंने कहा कि जो चतुर्मास है, 4 महीने हम यहीं रहेंगे और पूजा पाठ करेंगे। तो वहाँ उस मंदिर में जो भक्त आते थे, उन्होंने बहुत सम्मान किया महात्मा जी का। महात्मा जी बड़े ज्ञान की बात बताते थे। ये जो भगत जी थे, ये नोटिस करते थे कि वो महात्मा जी जब भीड़ आती थी तो थोड़ा चुप रहते थे, ज़्यादा दिखावा नहीं करते थे। कोई उनसे पूछता, प्रश्न करता तो उनका जवाब दे देते। लेकिन जब भीड़ चली जाती थी, जब मंदिर में लोग कम हो जाते थे, तो फिर वो अपनी भक्ति करने लगते थे, भजन गाने लगते थे, जो भी उनका प्रोसेस था उसे करने लगते थे, ध्यान करने लगते थे। तो इन भगत जी ने पूछा इनको कि महात्मा जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मेरा उल्टा सीन है, जब लोग नहीं होते तो मैं चुप रहता हूँ, लोग आ जाते हैं तो मैं और ज़ोर से जयकारे लगाता हूँ और थोड़ा माहौल बनाता हूँ। और आपका मुझे समझ में नहीं आता, जब लोग आ जाते हैं तो आप शांत हो जाते हैं, लोग चले जाते हैं तो आप भक्ति करने लगते हैं, ऐसा क्यों? तो उन महात्मा जी ने कहा कि समय आने पर आपको जवाब मिल जाएगा। कुछ महीने के बाद में इस व्यक्ति ने अपने लिए, जो भगत जी थे, उन्होंने अपने लिए नई चप्पलें खरीदी और ये मंदिर गए। तो नई चप्पल की चिंता उनको सता रही थी, कोई चोरी ना करके ले जाए, कोई गायब ना कर दे, गायब ना कर दे। अंदर गए तो मन नहीं लग रहा था और थोड़ी देर में भीड़ बढ़ने लगी। जैसे ही भीड़ बढ़ने लगी, सबको उम्मीद थी कि ये गाएंगे भजन। तो फिर उनको कहा किसी ने कि आज चुप क्यों है? तो उन्होंने भजन गाना शुरू किया, कीर्तन गाना शुरू किया। ज़ोर शोर से गा तो रहे थे, लेकिन सारा मन जो था वो चप्पलों में अटका हुआ था कि चप्पल का क्या होगा। उस दिन बड़े बेमन से उन्होंने भजन गाया, प्रार्थना की। फटाफट से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि चप्पल सुरक्षित थी। घर गए, शाम में भोजन किया, सो गए। सपना इनको आता है रात में कि एक दिव्य अलौकिक पुरुष जो है वो मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, सीढ़ियों के पास में, और चप्पलों की रक्षा कर रहे हैं। उनकी नींद खुल गई। उन्होंने सोचा कि घर में किसी को बताऊंगा तो मुझे कहेंगे क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। कोई मेरी बात को समझेगा नहीं, कोई इसका रहस्य नहीं समझेगा। तो बिना देरी के मंदिर की तरफ भागे और जा करके भगवान को प्रणाम करके महात्मा जी के पास गए और बोले कि देखो, मैंने कल रात में ऐसा सपना देखा है, आप मुझे बताओ ऐसा सपना आया क्यों? बोले क्या सपना देखा है? तो बोले कि एक दिव्य अलौकिक पुरुष थे, चप्पल की रक्षा कर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि दिव्य अलौकिक पुरुष जो तुम्हें दिखाई दिए वो कोई और नहीं, स्वयं प्रभु थे। प्रभु तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहे थे और तुम्हें समझा रहे थे कि तुम मंदिर में होकर भी चप्पल की सोच रहे हो और मैं मंदिर में होकर भी तुम्हारी चप्पल की रक्षा कर रहा हूँ। जब तुम मंदिर में आ रहे हो तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था, तुम चप्पलों के बारे में सोच रहे थे। और मैं मंदिर में तुम्हारे सामने था, लेकिन तब भी तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहा था। अगर आपकी प्रार्थना सच्चे हृदय से है तो परमात्मा आपकी हर बात की चिंता करेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ उनकी चिंता करनी है, उनकी भक्ति की चिंता करनी है, वो भी सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से। उस दिन उस भक्त को समझ में आया कि ये जो महात्मा जी है ये एकांत में भक्ति क्यों करते हैं। तो अगर आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो आप उनके आशीर्वाद के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूँ प्रियाशा। मॉर्निंग मंत्र कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्रियाशा नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे।
ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।